रता साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। क्या भारत और पाकिस्तान पानी के मसले पर बात करें तो सोल्यूशन ज़्यादा आसानी से निकल सकता है, या शी जिनपिंग, टी पिनपिंग, अमेरिका, रशिया, ये लोग बात करें? अरे हम दोनों पड़ोसी हैं, आपको पानी चाहिए, हमसे पानी चाहिए, हम पानी 3 दिन से आपके पास जा रहा था। वॉर में पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स है, दोनों देशों का हक है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, ये अंडरस्टैंडेबल थिंग है। लेकिन अब रॉकेट चला देंगे, बम चला देंगे, हाथ काट देंगे, ये सब बयान फिजिबल लगता है क्या? मुसद्दिक साहब को अपने नाम की स्पेलिंग ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, और वो आर्मी बैकग्राउंड के आदमी भी नहीं है कि वो सेना के आदमी हैं, कि वो स्टैटिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरे भैया, मौसम, बारिश देख रहे हो, बारिश कब पड़ेगी, सूखा कहां पड़ रहा है, कितने आम के बागान हैं, कितने अंगूर के बागान हैं, कितने जानवर देश में हैं, और कब गर्मी पड़ेगी, कब ठंडी पड़ेगी, ये आपका डिपार्टमेंट है। सेना का काम सेना को करने दीजिए। मुनीर साहब ये बयान देते हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे, गर्दन काट देंगे, आंख फोड़ देंगे, समझ में आता है। भाई मुसद्दिक साहब हाथ काटने की बात कर रहे हैं। और क्या दोनों देश अगर बात कर लें तो पानी का मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता है ना? ये हाथ काटना और रॉकेट चला देना, ये सबसे क्या होगा? आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, दीवान साहब को भी और आपको दोनों को सलाम। जो बात एक्चुअल में जितनी आप प्यार से अभी बात की, आपने बहुत खूबसूरत बात की, आई रियली अप्रिशिएट। अगर आपका स्टैंस 100% यही रहे तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली आप अपने इंट्रो में जो बात करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती है, और जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। जहां तक रह गई बातचीत तो होनी चाहिए, ये तो हम मेरा ख्याल है पिछले 20 साल से यही बात कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। मगर क्योंकि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, स्पेशली आपका जो प्राइम मिनिस्टर, एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता है, ये उसको सूट नहीं करती ये चीज। ठीक है, तो वो चीज जो है हमने पिछले स्पेशली 10 साल के अंदर देखी है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज था एज अ डेमोक्रेसी, वो उसने बर्बाद कर दिया है। ये आप लोगों के लिए एक चिंता की बात है। मेरा ख्याल है कि दीवान साहब इस चीज को बैक करेंगे कि अगर मोदी साहब और 5 साल कंटिन्यू करते हैं तो आप 15-20 साल और पीछे चले जाएंगे। ये मैं डिप्लोमेटिक जो आपके लॉसेस हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो रह गई कि हम दोनों हमसाए हैं और दोनों को बात करनी चाहिए पानी के ऊपर। यस, बिल्कुल बात करनी चाहिए। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और ये मसाइल जो हैं ये बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। अगर बम फोड़ भी दिया जाए, मिसाइल चला भी दिया जाए, अगर एक दूसरे को मार भी दिया जाए, अल्टीमेटली फिर हमें बैठकर ही रिजॉल्व करना है, चीजों को कंक्लूड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये एक बिल्कुल एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो पिछले हजारों साल से चलता आ रहा है, और हमें इस चीज के सबक सीखना चाहिए। और हम दोनों मुल्क, स्पेशली पाकिस्तान जो है, ये जो जिस रीजन के ऊपर है, ये 5-6 हजार साल की सिविलाइजेशन है, और आप लोग भी 5-6 हजार साल की सिविलाइजेशन है। हम लोग दोनों मुल्कों को एक दूसरे को जंगों में उलझाना, ये मेरे ख्याल में सूट नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर आज जंग हो जाती है, आप 25 करोड़ लोगों के पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, एक साइड पे दीवान साहब कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने अभी जो है इंटरनेशनल टेंडर जो है वो जारी किया है अभी चिनाब के ऊपर जो है एक नया डैम बनाने के लिए। आप बात कर रहे हैं सिंध दरिया की जो है पानी डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप लोग जो है दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि नहीं बात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ड्यूल फेस है, सबसे पहले तो इससे जान छुड़वाइए और सामने आके बैठकर टेबल पर बात कीजिए कि ये रिसोर्सेज हैं, ये रीजन है, ये एरिया है, इसको कैसे मैनेज करना है। आपके पास 130 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 26 करोड़ लोग हैं। हमने 150-60 करोड़ लोगों की जिंदगी को दुरुस्त कैसे करना है, उसके लिए आसानी कैसे पैदा करनी है। ना कि आप ये कहें कि हम सूखे से मार देंगे, हम पानी जो है छोड़ के मार देंगे, और हमारी तरफ से कहा जाए कि हम आपके हाथ काट देंगे, हम बम चला देंगे, हम जो है रॉकेट मार देंगे। ये हम बात कर रहे हैं पढ़ी लिखी बात, लेकिन जो तारीख है वो इसके बिल्कुल अपोजिट गुजरी है। 1947 जब पाकिस्तान बना तो आपने देखा कि आप लोगों ने जो हमारे हिस्से के पैसे थे वो रोक लिए थे। गांधी साहब ने अपनी जान दी उन पैसों को रिलीज करवाने के लिए। फिर 65 में आपकी ख्वाहिश थी कि आप लाहौर में जिम खाना के अंदर बैठ के नाश्ता करेंगे, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हमने वो ख्वाहिश आपकी जो है 2019 में पूरी कर दी। कुलभूषण यादव साहब को जो है वो क्या कहते हैं, आपके अभिनंदन साहब को उड़ते हुए जहाज से उतारा, 2-4 चपेड़े लगाई, उसको चाय पिलाई, उसको कहा कैसी है, तो वो कहता फंटेस्टिक। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सपोज करने की बजाय, एक दूसरे को छेड़ने की बजाय, हमें सिविलाइज्ड लोगों की तरह इन तमाम मसाइल के ऊपर बैठकर बात ठीक है। करनी चाहिए और उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए
जो हमारे 150-60 करोड़ लोगों की फायदे के अंदर हैं, ना कि 160 करोड़ लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए है। ठीक है रता साहब। कमांडर साहब,